हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट फिजिक्स सिलेबस, जो कि नया सिलेबस है क्या है। लेकिन इस सिलेबस में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th का कौन कौन सा चैप्टर इसमें शामिल है और कौन से उस चैप्टर में किस टॉपिक को नहीं एनसीईआरटी ने कवर किया है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जहां स्टार लगा होगा हमने लिखा है कि एनसीईआरटी बुक में सम्मिलित नहीं है, यानी कि वो जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम स्टार लगाए हैं वो एनसीईआरटी ने अपने टॉपिक में सम्मिलित नहीं किया है। जैसे पहला चैप्टर 11th क्लास का मात्रक तथा मापन, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ये चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर में मापन में त्रुटि एक टॉपिक है, यानी कि एरर इन मेजरमेंट, इसको एनसीईआरटी ने अपनी बुक में शामिल नहीं किया है। आपको बता दें 2023 तक इसका सवाल दिया गया है नीट परीक्षा में, ठीक है। लेटेस्ट सिलेबस में एरर इन मेजरमेंट एनसीईआरटी बुक में नहीं है। नंबर 2 चैप्टर है सरल रेखा में गति, यानी कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। बच्चों, इस लेसन में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में आपका औसत वेग, औसत चाल और आपेक्षिक गति, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड रिलेटिव वेलोसिटी, इन टॉपिक को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एनसीईआरटी ने अपनी बुक में नहीं सम्मिलित किया है, ठीक है। मतलब आपको चैप्टर तो सरल रेखा में गति पढ़ना है, लेकिन इन टॉपिक्स को एनसीईआरटी ने अपनी बुक में कवर नहीं किया है। 2023 तक इसके ही सवाल आए हुए हैं, लेकिन एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के आए हुए हैं, ठीक है। समतल में गति, यानी कि मोशन इन अ प्लेन, ठीक। मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में केवल एक टॉपिक एनसीईआरटी में शामिल नहीं है, 2 विमा में आपेक्षिक वेग, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D, 2 डायमेंशन, 2D मतलब 2 डायमेंशन। अच्छा, इसका जो न्यूमेरिकल 2019 लास्ट दिखा है। इसके बाद जो आपका 4th चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, उन्हीं सबको पढ़ना है। गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन में कोई चीज आपको नहीं छोड़नी है। इसी तरह से वर्क, पावर, एनर्जी, कार सामर्थ्य तथा ऊर्जा में भी आपको कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी बुक में डिलीट नहीं किया गया है। इसके बाद जो 6वां चैप्टर आपका है कणों के निकाय तथा घूर्णन गति, यानी कि कणों के निकाय तथा घूर्णन गति, यानी कि मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इस लेसन में आपको क्या नहीं सम्मिलित किया गया है एनसीईआरटी में? पैरेलल एवं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी कि समांतर एवं लंब अक्षों की प्रमेय, और एक है लोटनिक गति, यानी कि रोलिंग मोशन। इसको भी एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में शामिल नहीं किया है, इन 3 टॉपिक को। अगला आपका 7th चैप्टर है ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, जितना दे रखा है बुक में उतना सब कुछ पढ़ना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना उसमें दे रखा है उतना आपको पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं 11th क्लास में ही सेकंड पार्ट में आपका ठोसों के यांत्रिक गुण, ये हिंदी में चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें कोई भी पार्ट एनसीईआरटी ने नहीं डिलीट किया हुआ है। 9वां चैप्टर जो है, 9th चैप्टर जो है वो है द्रवों के यांत्रिक गुण, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अगर आप सही से देखें तो एनसीईआरटी ने सेकंड पार्ट में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो डिलीट किया, चाहे वो ठोसों के यांत्रिक गुण हो, यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हो, या 9th चैप्टर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हो, या 10th चैप्टर में आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो, 11th में आपको 11th चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स पूरा चैप्टर पढ़ना है, 12th चैप्टर में आपको काइनेटिक थ्योरी पढ़ना है, और 13 में यानी कि 13वें चैप्टर में आपको ऑसिलेशन पढ़ना है पूरा कंप्लीट, और 14 चैप्टर यानी कि 14वें चैप्टर में आपको वेव्स के बारे में पढ़ना है, जितना टोटल दे रखा है। तो बच्चों
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस टॉपिक का पूरा ले लीजिए। मैं अगले वीडियो में 12th क्लास में कौन कौन से लेसन नीट में शामिल है सिलेबस में, उनको डिस्कस करूंगा और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और मिलते हैं अगले वीडियो में।